बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर भारत आए हुए कई दिन हो गए हैं। शेख हसीना के भारत में रुकने के दिन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे भारत के ऊपर नए नए सवाल खड़े होते जा रहे हैं। भारत का बांग्लादेश के साथ जो रिश्ता है वह एक ऐसे मोड़ पर अटता हुआ देखा जा रहा है जहां पर आगे के रास्ते नहीं नजर आ रहे हैं। एक खबर के मुताबिक जिस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत से लड़ रही है और बांग्लादेश में हिंदुओं का बचाव नहीं कर पा रही, वही खुद बिजली की कमी हो गई है और भारत के द्वारा बांग्लादेश में बिजली भेजी जा रही है। कुछ समय पहले ही अदानी पावर भारत की तरफ से बांग्लादेश में बिजली बेचने की परमिशन मिल गई है। बांग्लादेश में के हिंदुओं के द्वारा कुछ ऐसी मांगे की जा रही हैं जिससे बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के लिए एक नया देश बन सकता है। 15 अगस्त के संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की नींद उड़ाकर रख दी है। बांग्लादेश के अलावा अन्य मुस्लिम देशों में भी मोदी जी के इस बयान से हड़कंप मच गया। ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि बांग्लादेश भारत का खुला दुश्मन बन गया है। अब भारत को बांग्लादेश से सतर्क रहने की जरूरत है। पूरी अपडेट क्या इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक की आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। आप सभी लोग को पता ही है कि बांग्लादेश कई मामलों में भारत पर आत्मनिर्भरता बनाए हुए है और यदि भारत बांग्लादेश के सिर से अपना हाथ उठा ले तो बांग्लादेश कहीं का नहीं रह जाएगा। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से अभी तक कई दिनों का समय बीत चुका है और लगातार हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बेकाबू है। बांग्लादेश इसे कंट्रोल नहीं कर रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जो भारत से पंगा ले रही है, उन्हें यह बात मालूम चल चुकी है कि इनका काम भारत के बिना बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। बांग्लादेश के जब हालात बेकाबू होने लगे तब बांग्लादेश में बिजली की उपलब्धता कम हो गई। तब बांग्लादेश की नज़र भारत पर पड़ी, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई कर सकता है। इस समय भी बांग्लादेश को काफ़ी मात्रा में बिजली की सप्लाई की जा रही है, लेकिन जब बांग्लादेश में बिजली सप्लाई की किल्लत शुरू हुई तो बांग्लादेश में जो बिजली के प्लांट हैं उनमें भी उथल पुथल मचने लगी। वहाँ के कर्मचारियों में उथल पुथल मच गई, जिससे इन्हें ऑपरेट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बिजली को बनाने के लिए जिस कोयले का उपयोग होता है वह कोयला बांग्लादेश को मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कोयले के लिए बांग्लादेश दूसरे देशों पर निर्भर है। बांग्लादेश ज़्यादातर कोयला इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से खरीदता है। भारत का पड़ोसी देश होने के कारण कुछ कोयले का एक्सपोर्ट बांग्लादेश को भारत की तरफ से भी कर दिया जाता है, लेकिन बांग्लादेश के हालात इस समय जिस तरह से बेकाबू हुए हैं उससे बांग्लादेश का जो इन देशों के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वह लगभग ठप हो गया है, जिससे बांग्लादेश में कोयले की भारी कमी होगी और इस समय अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी बांग्लादेश बिजली नहीं बना पा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में कोयले का इंपोर्ट तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार बांग्लादेश में कोयले का इंपोर्ट जो पिछले साल में 3.3 मिलियन था वह इस साल में बढ़कर 6.75 मिलियन तक पहुंच चुका है, यानी कि एक साल में 2 गुने से ज़्यादा कोयला बांग्लादेश को खरीदना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश उपयोगी मात्रा में बिजली उत्पादन के लिए कोयले को नहीं इंपोर्ट कर पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बांग्लादेश ज़्यादा से ज़्यादा कोयला इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका से खरीदता है, इसलिए इनको पेमेंट डॉलर में ही करनी पड़ती है। लेकिन बांग्लादेश के हालात पिछले साल से ही बिगड़ना शुरू हो गए थे, तभी से बांग्लादेश में डॉलर की क्राइसिस भी चल रही है, जिसके कारण बांग्लादेश को दूसरे देशों में पेमेंट करने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। फिर भी यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो देश अपनी ज़रूरत के हिसाब से बिजली का भी उत्पादन नहीं कर पा रहा वह भारत को पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। भारत में पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण उनकी नज़रें हर महीने भारत से 90 मिलियन डॉलर की बिजली की सप्लाई लेने पर टिकी हुई है, जिससे भारत की भी अदानी पावर बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई करेगी। भारत ने पड़ोसी देश होने के नाते अदानी पावर को बांग्लादेश में बिजली सप्लाई करने की मंजूरी दे दी है। इसके पहले भी अदानी पावर झारखंड पावर जनरेशन प्लांट से 1496 मेगावाट बिजली सप्लाई के लिए नवंबर
2017 में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड से 25 साल की बिजली खरीदने के लिए समझौता किया था। यह बिजली परियोजना भारत की पहली चालू की गई अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना है, जहां उत्पन्न बिजली का 100% दूसरे देशों को आपूर्ति किया जाता है। यह परियोजना जून 2023 में चालू की गई थी, तभी से यह बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रही है। लेकिन जब बांग्लादेश की परिस्थितियां खराब हुई तो उन्होंने और ज़्यादा बिजली की डिमांड की, लेकिन जो परमिशन अदानी पावर को मिली है उसके मुताबिक 1600 मेगावाट की क्षमता के साथ बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाएगा। यानी कि जो देश भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, अगर उससे भारत हाथ खींच ले और बिजली की सप्लाई बंद कर दे तो वह कहीं का नहीं रह जाएगा। बांग्लादेश में इस समय जिस तरह से हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, इससे सभी हिंदू और अल्पसंख्यक एक साथ मिल चुके हैं और यह बांग्लादेश के हिस्से में ही नए देश को बनाने की मांग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 15 अगस्त को बयान दिया गया, उससे कई मुस्लिम देशों को झटका लगा है। बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वहाँ की नई अंतरिम सरकार भी इसमें विफल हो रही है। अब बांग्लादेश के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों ने बांग्लादेश में ही अपने लिए नए देश की मांग की है। बांग्लादेश के जो हालात इस समय है वह अभी और कितने दिन रहेंगे किसी को भी पता नहीं है। बांग्लादेश खुद अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है और वह भारत को चुनौती दे रहा है। भारत की तरफ से काफ़ी कोशिशें की गई बांग्लादेश की स्थिति जल्द से जल्द सही हो, लेकिन बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार अपने देश की इस समय की परिस्थितियों से निपटने में विफल साबित हो रही है। इन सबके से बांग्लादेश में निर्दोष हिंदुओं और अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है बांग्लादेश की सरकार के लिए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को इसका रास्ता जल्दी निकालने की ज़रूरत है, परिस्थितियों के और अधिक खराब होने से पहले। भारत की तरफ से बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई की जा रही है, लेकिन अब बांग्लादेश की बिजली की डिमांड और बढ़ती जा रही है। वह चाहता है कि भारत उसे और अधिक बिजली की सप्लाई करे। भारत अपनी तरफ से पूरी बिजली की सप्लाई कर रहा है। अब ज़्यादा डिमांड हो रही है बांग्लादेश की, तो भारत भी चाहता है कि बांग्लादेश खुद अपने देश में बिजली का प्रोडक्शन और बढ़ाए, ताकि वो किसी अन्य देश पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे बिजली की सप्लाई के लिए। और अब बांग्लादेश को ही देखना है कि उसको आगे क्या करना है। बिजली की जो डिमांड है उसकी बढ़ती जा रही है, उसको कैसे कंट्रोल करता है। वो खुद अपने देश में बिजली का प्रोडक्शन करता है या दूसरे देशों से सप्लाई लेता है, क्योंकि भारत से ही ज़्यादातर बिजली की सप्लाई जो है बांग्लादेश को की जाती है। और भारत, आपको बता ही दिया गया कि भारत ने अदानी पावर को पहले से ही परमिशन दे रखी है बांग्लादेश में बिजली के प्रोडक्शन के लिए। अब आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आप लोग की इस पर क्या राय है, अपनी राय जरूर कमेंट करके बताएं। और आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी कि क्या बताया गया, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।